हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज की इस वीडियो में हम लोग कोड 10 के इम्पॉर्टेंट गैस क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये तीनों कोड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। और यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि अभी तक हमने जितने भी जिस पेपर के इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैच किए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि कोड 10 का भी ये इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इसे लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोड 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप का, द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अर्थात कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुसूची से है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में ही जो है वह भूमि और संपत्ति संबंधी जो अधिकार है या उससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो जोड़े गए हैं। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वह 9वीं अनुसूची अर्थात कि 9th अमेंडमेंट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 इज नॉट अप्लीकेबल इन विच एरिया। अर्थात कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस क्षेत्र पर लागू नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें आप लोग, ऑप्शन में दिया हुआ है पलामू, रांची, हजारीबाग, मानभूम। तो यहाँ पे जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है वो पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर लागू है। तो यहाँ पलामू भी छोटा नागपुर में आता है, रांची भी आता है, हजारीबाग भी आता है। लेकिन मानभूम, चूँकि वो मानभूम का मतलब है कि धनबाद साइड का इलाका, धनबाद से पूर्व का इलाका, तो उस क्षेत्र पर जो है वह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पूर्ण रूप में लागू नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मानभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड इज द ताना भगत मूवमेंट इन 1940 AD। अर्थात कि 1914 में ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ताना भगत आंदोलन जो है वह जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लें ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे तो उसका भी आप लोग जवाब दे सकें। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड की चिंगारी नावाटोली गांव में हुआ था। कभी कभी ये सवाल पूछता है कि जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था। तो वह कहाँ हुआ था, गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड की चिंगारी नावाटोली गांव में, है ना। पूरा जो गांव का नाम है वो चिंगारी नावाटोली। तो ये ध्यान में रखें। या ये पूछा जाए जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। ये भी भूलने का चीज़ नहीं है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही क्या हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था, अर्थात महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, है ना। इसलिए ये कॉमन है। आगे इसको देखें कि इनके पिता का नाम कोहरा भगत तथा माता का नाम लिवरी भगत था तथा उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। इस आंदोलन से मुख्यतः उरांव जनजाति जुड़ा हुआ था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखें कि कभी कभी ये सवाल पूछता है कि जो ताना भगत आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था, उरांव जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी फॉर्म्ड। अर्थात हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, हजारीबाग का जिला कांग्रेस कमेटी का गठन जो है वह 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड जतिन बाघा ऑफ झारखंड। अर्थात कि झारखंड का जतिन बाघा किसे कहा जाता है। तो झारखंड का जतिन बाघा जो है यह राम विनोद सिंह को कहा जाता है। ये हजारीबाग ज़िला के रहने वाले थे। और कभी कभी अगर ये सवाल पूछा जाए कि हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है, तो उसका भी जवाब क्या होगा, राम विनोद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मेन फील्ड ऑफ सरस्वती देवी, है ना। कहने का मतलब ये है कि सरस्वती देवी का मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ था। तो दोस्तों, सरस्वती देवी जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत ही सक्रिय रही थी और वह मुख्यतः हजारीबाग में जो है हजारीबाग को अपना कार्य क्षेत्र बनाई थी और यहीं से अपना आंदोलन वो चलाती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी
डिलीवर या स्पीच इन संत कोलंबस कॉलेज, अर्थात कि गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज में कब भाषण दिया था? तो गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज में 1925 ईस्वी में भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर इज नाउन एज ए छोटा नागपुर केसरी, अर्थात कि किस नेता को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखें कि राम नारायण सिंह जी को जो है वह झारखंड के छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास, अर्थात कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वह 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत मूवमेंट वाज मेनली डन बाय विच ट्राइब, अर्थात कि ताना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया गया था? चूँकि इसका जिक्र हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि ताना भगत आंदोलन में मुख्य रूप से उरांव जनजातियों ने ही भाग लिया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतरा भगत द पायनियर ऑफ द ताना भगत मूवमेंट वाज अरेस्टेड इन द ईयर, अर्थात कि ताना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत को गिरफ्तार किया गया वर्ष क्या है ना? तो ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में चला और इसकी मुख्य जो लीडर थे मतलब जतरा भगत, इनको 1916 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और मतलब बहुत कम दिनों के बाद ही इनको पुनः रिहा भी कर दिया गया, उनको आज़ाद कर दिया गया, लेकिन 1916 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो अगर मृत्यु भी पूछा जाए तो भी 16 होगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कब किया गया तो भी उसका वर्ष 1916 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर झारखंड ऑन, अर्थात कि झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड में जवाहर दिवस जो है वह 16 नवंबर 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयपाल सिंह मुंडा द सोसाइटी है ना उन्नति समाज वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए आदिवासी महासभा, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन, अर्थात कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में उन्नति समाज का पुनर्गठन एक राजनीतिक संगठन आदिवासी महासभा के रूप में हुई थी कब? तो यहाँ बता दूं कि जो उन्नति समाज का नाम बदल करके आदिवासी महासभा के रूप में जो इसका गठन हुआ था राजनीतिक दल के रूप में, वह 1938 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछने मतलब इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकता है इस क्वेश्चन को कि आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था, तो उसका भी आंसर क्या होगा? 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ऑन हाउ मैनी सीट्स आउट ऑफ 352 इन बिहार इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 AD, अर्थात कि झारखंड पार्टी ने प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में बिहार के 352 सीटों में कितने सीटें जीती थी? तो झारखंड पार्टी ने जो बिहार में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें टोटल 32 सीटें जीती थी और ये मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनत संथाल समाज वाज फाउंडेड बाय शिबू सोरेन इन द ईयर, अर्थात कि शिबू सोरेन के द्वारा सोनत संथाल समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो शिबू सोरेन ने सोनत संथाल समाज की स्थापना जो है वह 1969 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, अर्थात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कब हुआ था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन जो है वह ये जयपाल उनके द्वारा इनका कौन इन्होंने किसने इनका गठन किया था ये ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, लेकिन इसका गठन जो है वह 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टेट वाज फॉर्म इन, अर्थात कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ ये आप लोग जानते ही हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था, इसीलिए झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द रामगढ़ कांग्रेस सेशन ऑफ 1940 AD, अर्थात कि 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे 1940 में, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुने गए थे, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, चूँकि ये जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे ये मैंने दे दिया। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जयपाल सिंह मुंडा पे लिखने के लिए आ सकता है,
उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, सॉरी यहाँ पे 1903 टाइप हो गया है, इसको 8 पढ़ें आप लोग कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पे लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद सिंहभूम में असहयोग आंदोलन पे आ सकता है, या हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप पे आ सकता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लें। यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं उसे आप लोग दोनों तरीके से तैयार करें, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। तब आइए अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है कि काश्तकारी अधिनियम 1908, अर्थात कि कौन सा काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा जो है काश्तकारी अधिनियम 1908 की व्याख्या करें, है ना। तो ये दोनों चीज क्वेश्चंस एक ही है, मतलब उसका आंसर एक ही होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका दो है। पहला ये है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा एक्सप्लेन द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, अर्थात कि काश्तकारी अधिनियम 1908 की व्याख्या कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द ताना भगत मूवमेंट, अर्थात कि ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखें, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए इसको आप लोग जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ हजारीबाग इन नन कॉपरेशन मूवमेंट, अर्थात कि असहयोग आंदोलन में हजारीबाग की भूमिका पर प्रकाश डालें। दोस्तों यहाँ पे ये जो दोनों क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग जरूर तैयार करें, और साथ ही साथ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर आप लोग जरूर फोकस करें। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ पलामू इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अर्थात कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पलामू की भूमिका पर प्रकाश डालें। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द इवेंट्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन रांची एंड धनबाद, अर्थात कि रांची एवं धनबाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं पर प्रकाश डालें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईलाइट द रामगढ़ कांग्रेस सेशंस, अर्थात कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन पर प्रकाश डालिए, या जो रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके मुख्य बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन फॉर द झारखंड मूवमेंट एक्सप्लेन, अर्थात कि झारखंड आंदोलन के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए, अथवा डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इन झारखंड मूवमेंट, अर्थात कि झारखंड आंदोलन में विभिन्न स्थानीय राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करें। तो ये इम्पॉर्टेंट 7 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम्स बहुत बढ़िया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ज़रूर मिलता रहे। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के साथ जब भी मैं